सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं आज के संदेश को एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है जिस पर, और ये सवाल है, क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान कंफ्यूज, हैरान, परेशान अर्थात अस्पष्ट होता है? क्या अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है जिसे शैतान नहीं समझता? क्योंकि आज इस विषय में बहुत ही ज़्यादा लोग शिक्षा दे रहे हैं कलीसियाओं में कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान कंफ्यूज होता है, वो हैरान परेशान हो जाता है, वो भाग जाता है। और कई बार अन्य भाषा पर बहुत ज़्यादा जोर कलीसियाओं में दिया जाता है, क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो ये शिक्षा देते हैं कि आओ हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से बातें करता है। और वो लोग अन्य भाषा में लोगों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, अर्थात किस प्रकार से कि वो जो पास्टर हैं वो आगे आगे बोलते हैं और पीछे पीछे लोगों को बोलते हैं कि आओ इस प्रकार तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो, मेरे पीछे पीछे इसी चीज़ को दोहराओ। और जबकि आज इस प्रकार से बहुत सारे जगहों में शिक्षाएं दी जा रही हैं, तो आज इस विषय में हमें जान लेने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। क्या वाकई अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान कंफ्यूज होता है? क्या अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है जिसे शैतान नहीं समझता? इस विषय में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, इस बारे में हम जान लें, समझ लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा की शुरुआत, अन्य भाषा में प्रार्थना की शुरुआत कहां से होती है, कब और कहां से होती है। सबसे पहली जो घटना हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करने की मिलती है, वो प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 4 पद तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि वो 120 लोग पिन्तेकुस्त के दिन जो एक कोठरी में जमा थे और वो प्रार्थना में लौलीन थे, उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आग के समान उनके ऊपर उतर आया। बड़ी आंधी से वो घर गूंज गया और हर एक पर पवित्र आत्मा आ ठहरा, और पवित्र आत्मा ने जिसको जिस प्रकार से बोलने की सामर्थ्य दिया, वे सब अन्य भाषा में बोलने लगे और प्रार्थना करने लगे। और दूसरी घटना इसी प्रेरितों के काम में 10 अध्याय उसका 44 से लेकर 47 पद में मिलती है। कुरनेलियुस के घर में जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के संदेश को प्रचार कर रहा था, वचन को प्रचार कर रहा था, लिखा है कि वचन के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया और वे सब भांति भांति की भाषा बोलने लगे। और तीसरी घटना इसी प्रेरितों के काम में 19 अध्याय में हमें मिलती है, 19 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक, जहां पर पौलुस को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कुछ चेले मिलते हैं, और जब पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है, उन पर हाथ रखता है, और वो सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं, और लिखा है कि वे सब भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगते हैं। ये 3 जगह शुरुआत में प्रेरितों के काम में हमें इन अन्य भाषा, जहां पर अन्य भाषाओं में लोगों ने परमेश्वर की बड़ाई की, प्रशंसा की, प्रार्थना किया, यह हमें मिलता है। लेकिन पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में इस अन्य भाषा के ऊपर और विशेष करके भविष्यवाणी के ऊपर, इन 2 वरदानों के ऊपर पौलुस के द्वारा हमें बहुत ही गहराई से शिक्षा दी गई है। और पौलुस ने अन्य भाषा में वहां पर अन्य भाषा के विषय में बहुत सारी शिक्षा दी है, कई बातों को बताया है जो हमारे लिए जरूरी है। और वहां पर अन्य भाषा के विषय में लगभग 16 या उससे ज्यादा बार उसी अध्याय में लिखा हुआ है। और पौलुस ने इस बात को कहा है, वहां पर सिखाया है कि अन्य भाषा बोलने वाला, अगर कोई कलीसिया में कोई अन्य भाषा बोलने वाला है और उसका अनुवाद करने वाला ना हो,
तो अन्य भाषा बोलने वाला क्या करे? वो चुप रहे, क्योंकि उससे बढ़कर भविष्यवाणी करने वाला है। वो अन्य भाषा बोलने वाला अपने मन में, आत्मा में प्रभु से प्रार्थना करे, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में प्रभु से कहता है, वो प्रार्थना करता है। लेकिन भविष्यवाणी करने वाला वो सबकी उन्नति करता है। और इसलिए पौलुस के द्वारा उस अध्याय में अन्य भाषा को सीमित किया गया है, अनुशासित किया गया है कि हमें किस रीति से अन्य भाषा को अनुशासन में रह करके इसको हमें प्रयोग करना है, इस वरदान को हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है। लेकिन मना नहीं किया। वचन में लिखा हुआ है उसी अध्याय में कि अन्य भाषा बोलने वाला अन्य भाषा बोले, उसे मना ना करो, आप बोलिए। लेकिन इससे पहले हम कुछ बातों को समझ लें, जान लें कि अन्य भाषा के विषय में परमेश्वर का वचन हमसे और क्या कहता है। इसी पहले कुरिन्थियों की किताब में 12 अध्याय में वरदानों के विषय में दिया गया है कि वो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा कई प्रकार के वरदान लोगों को कलीसिया की उन्नति के लिए देता है, और जिसमें से एक ये अन्य भाषा का भी वरदान है। लेकिन आजकल ये जो शिक्षा दी जा रही है कलीसियाओं में, लोग कहते हैं, लोग सिखा रहे हैं लोगों को कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा से शैतान कंफ्यूज होता है, ये स्वर्गीय भाषा है जिसे शैतान नहीं समझता, और इससे आपकी और कलीसिया की उन्नति होगी, और इससे विश्वासी के आत्मिक जीवन की उन्नति होती है, स्वयं की व्यक्तिगत जीवन की आत्मिकता में, मसीह में हमारे जीवन की उन्नति होती है। लेकिन क्या सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करने से लोगों की उन्नति होती है? क्या अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा का चिन्ह है? अगर कोई भाई बहन ये कहता है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मेरे पास पवित्र आत्मा है, और वो वचन ना पढ़ता हो, तो क्या उसकी उन्नति हो जाएगी? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मैं अन्य अन्य भाषा बोलता हूं, मैंने परमेश्वर का वचन वरदान पाया, अन्य भाषा का वरदान पाया पवित्र आत्मा के द्वारा, तो क्या उसके अंदर आत्मा के वो 9 फल दिखाई पड़ रहे हैं? क्या उसके अंदर वो पवित्रता है? क्या परमेश्वर के वचन की समझ उसके पास है? बहुत सारे सवाल हैं इसके साथ साथ। और मैंने देखा है इस बात को कि बहुत सारे लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन उनके पास वचन की समझ नहीं, उनके जीवन में पवित्रता नहीं होती, उनके जीवन में आत्मा के वो 9 फल दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन अन्य अन्य भाषा को बोलते हैं। और इसी विषय में आज हमें जान लेने की आवश्यकता है, क्या सचमुच अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है जिसे शैतान नहीं समझता? तो इसके विषय में आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। जब पहली बार 120 लोगों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर अन्य भाषा में प्रार्थना किया, परमेश्वर की बड़ाई किया, स्तुति किया, तो कौन सी वो भाषा बोल रहे थे? वो भाषा कहां की थी? किस भाषा में वो परमेश्वर की बड़ाई और महिमा कर रहे थे? जब इसी प्रेरितों के काम 2 अध्याय 5 पद से लेकर के आप 11 पद तक पढ़ते हैं, और वहां पर लिखा है कि जब ये शोर हुआ कि जब पवित्र आत्मा उतरा और लोग आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, एक बड़ा शोर हुआ, शब्द हुआ, तो उस समय पिन्तेकुस्त का त्योहार मनाने के लिए भक्त यहूदी यहोवा को दंडवत करने के लिए यरूशलेम में आए हुए थे। और उन्होंने देखा कि वो 120 लोग जो सबके सब गलीली हैं, इब्रानी भाषा बोलने वाले, ज्यादा से ज्यादा उस समय कौन सी भाषा लोग इस्राएल में बोलते थे? हमें 4 भाषाओं के विषय में मिलता है, इब्रानी भाषा, यूनानी भाषा, अरामी, लतीनी, ये 4 भाषा। और ये सब के सब गलीली थे, गलील प्रदेश के,
इब्रानी भाषा बोलने वाले, इनकी मातृभाषा इब्रानी थी। लेकिन जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा तो ये किस भाषा में, किस भाषा में ये परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, इस बारे में प्रेरितों के काम 2 अध्याय 5 पद से लेकर 11 पद तक पढ़िए। और वहां पर देखिए लगभग 15 देशों के लोग जमा हुए थे। वहां पर लिखा हुआ है, नंबर 1 पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कपदूकिया, पुंतुस, आसिया, फ्रुगिया, पंफूलिया, मिस्र, लीबिया, रोमी, क्रेती, अरबी। ये सारे लोग जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो ये 15 लगभग देशों के लोग जब वहां पर जमा हुए और उन्होंने क्या पाया कि ये जो सब इब्रानी भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये सब मेरी भाषा में कैसे बात कर रहे हैं, ये मेरी भाषा में कैसे परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा कर रहे हैं। वो सब ये सुन रहे थे कि ये सब के सब मेरी जन्मभूमि की जो भाषा है, वहां की भाषा में ये परमेश्वर की स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर रहे हैं। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, जो बोल रहे थे ये कौन सी भाषा थी? ये सब जो बोल रहे थे, ये सब लोग जो जिस भाषा को बोल रहे थे, ये सब भाषा पृथ्वी के ही देशों की थी। ये सब तो पृथ्वी के देशों ही की भाषा अलग अलग भाषा में बोल रहे थे। फिर यह स्वर्गीय भाषा कैसे हुई? और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है कि धरती पर ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसे कोई समझ ना सके। तो ये सारे लोग जो बोल रहे थे, जब पवित्र आत्मा उतरा, ये धरती की भाषा, अन्य अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे। ये देशों की, अलग अलग देशों की भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा बड़ाई कर रहे थे। तो कैसे ये स्वर्गीय भाषा है? दूसरी बात, फिर आप कहते हैं कि यह स्वर्गीय भाषा है जिसे शैतान नहीं समझता। कैसे आप कह सकते हैं? इसके विषय में वचन कहां कहता है? कहीं पर लिखा है? आपने पढ़ा है कहीं पर? वचन तो हमें यही बताता है कि जब पवित्र आत्मा उतरा और लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे तो वो धरती के ही देशों की, अलग अलग देशों की भाषाओं को बोल रहे थे, उसमें परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा कर रहे थे। अगर ये अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है जिसे शैतान नहीं समझता, मैं आपकी बात चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं। अगर ये स्वर्गीय भाषा है जिसे आप कहते हो कि शैतान नहीं समझता, तो फिर मुझे आप बताइए कि जब अय्यूब की पुस्तक में 1 अध्याय 6 पद से लेकर 12 पद तक और 2 अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक जब परमेश्वर के सामने शैतान उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में शैतान से बातचीत किया, तो वो कौन सी भाषा में बातचीत हो रही थी? दूसरी बात, और प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय 9 पद से लेकर 10 पद तक लिखा है कि वो सारे जगत का भरमाने वाला शैतान वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। जो परमेश्वर के पवित्र लोगों पर दोष लगाया करता था, वह स्वर्ग से गिरा दिया गया। तो शैतान स्वर्ग में परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोगों पर किस भाषा में दोष लगा रहा था? वहां पर कौन सी भाषा बोली जा रही थी? मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा लिखा हुआ है कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है। तो फिर आप कैसे ये अपनी तरफ से सिखा सकते हैं कि शैतान अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना जब की जाती है तो शैतान उसे नहीं समझता? कहीं पर बाइबल में प्रभु ने या प्रभु के चेलों में से किसी ने भी इस बात को बताया हो, लिखा हो कि शैतान अन्य अन्य भाषा में की गई प्रार्थना को नहीं समझता?
जब बात शिक्षा की आती है, आत्मिक शिक्षा की आती है, जब बात परमेश्वर के वचन की आती है, तो वचन कहता है कि तुम लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। फिर आप कैसे सिखा सकते हो? हमें तो हर जगह यही मिलता है परमेश्वर के वचन में कि जो अन्य अन्य भाषा लोग बोल रहे थे उसका एक अर्थ था, लोग समझ रहे थे एक दूसरे की भाषा, उसका अनुवाद कर रहे थे, उसके भेदों को बता रहे थे, उसको ट्रांसलेशन करके उसके अर्थ को बता रहे थे कि इसका मतलब क्या है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि स्वर्ग में यह स्वर्गीय भाषा है जिसे शैतान नहीं समझता? अगर शैतान नहीं समझता तो स्वर्ग में किस भाषा में शैतान जाकर के दोष लगाता है और किस भाषा में परमेश्वर से वो बातचीत कर रहा था? ऐसी ऐसी शिक्षाएं आज हमारे बीच में कलीसियाओं में लोगों को दी जा रही हैं। ऐसी शिक्षा तो मसीह ने भी नहीं दिया। आप तो मसीह की शिक्षा से भी आगे बढ़ गए, और जो भेद आप बोलते हो कि ये जो भेद मेरे ऊपर प्रकट हुआ है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से शैतान नहीं समझता, ये भेद है आपके ऊपर। अरे भाई, ये भेद तो मसीह के ऊपर भी प्रकट नहीं हुआ, प्रभु के चेलों पर भी प्रकट नहीं हुआ कि शैतान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया उनकी परीक्षा करने के लिए, तो प्रभु को क्या करना चाहिए था? प्रभु अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते, शैतान कंफ्यूज हो जाता, पागल हो जाता, उसका दिमाग खराब हो जाता, उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, वो भाग जाता, दोबारा कोशिश ना करता आने की। फिर क्या जरूरत थी? प्रभु ने उसे वचनों के द्वारा उसे जवाब दिया और वचनों के द्वारा उसकी सारी युक्तियों को फेल कर दिया, विफल कर दिया। यह क्यों किया प्रभु यीशु मसीह ने? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो आत्मा की तलवार है, उसके द्वारा शैतान को उत्तर दिया, उसकी सारी युक्तियों को विफल कर दिया? क्यों? यह हमारी शिक्षा के लिए है कि किस रीति से शैतान की सारी युक्तियों पर हमें जयवंत होना है, किस रीति से हमें शैतान का सामना करना है, किस रीति से उसके युक्तियों को विफल कर देना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें समझाया कि शैतान का किस रीति से सामना करना है और उसे किस रीति से भगाना है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 4 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक जब आप पढ़ते हैं, परीक्षा के समय में परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे डांट कर भगाया। और मत्ती जब आप 8 अध्याय 16 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों को चंगा किया। और ये मसीह ने ये जो नमूना दिया ये हमारी शिक्षा के लिए है, ताकि हम समझ जाए, जान जाए कि हमें किस रीति से शैतान का सामना करना है, उसकी युक्तियों को फेल करना है, विफल करना है। आज लोग अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। आज लोग अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा के फल दिखाई नहीं पड़ते, उनके अंदर वो परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई नहीं पड़ती, उनके अंदर पवित्रता दिखाई नहीं पड़ती, उनके अंदर परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, उनको परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है। वो पाप में गिरे हुए हैं, व्यभिचार के विचारों में खोए हुए हैं। बहुत सारे लोग अन्य भाषा को बोलते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने ये मुझे वरदान दिया है, मुझे छुआ, मुझे स्पर्श किया। और थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि वही विश्वासी भाई बहन अन्य जातियों के साथ विवाह करने के लिए जा रहे हैं, मूर्ति पूजकों के साथ विवाह करने के लिए जा रहे हैं। थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि उनके जीवन में तो ये पाप है, व्यभिचार में गिरे हुए, लालच में गिरे हुए। आज बहुत सारे लोग, पास्टर लोग, सेवक लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन लालच उनके अंदर भरा हुआ है। सेवा के नाम पर खुलेआम पैसे मांगते हैं, लोगों को उठ पटांग शिक्षा देकर के लोगों को भरमाते हैं, अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, बुढ़ियों की सी कथा कहानी सुनाते हैं जो परमेश्वर के वचन से बिल्कुल मेल नहीं खाती, बिल्कुल परमेश्वर के वचन से हट करके लोगों को शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं। लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन विशेष करके
क्या करते हैं, ये देखने में आया है कि जिस रीति से उनका पास्टर, उनका अगुआ अन्य भाषा बोलता है, अधिकतर उस कलीसिया के लोग उसी भाषा को दोहराते हैं। सेम टू सेम उनकी भाषा अन्य भाषा होती है, एक जैसी, बिल्कुल अलग नहीं होती। और आज मैं आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शैतान को कंफ्यूज करने के चक्कर में, शैतान की युक्तियों में फंसकर खुद घनचक्कर बन गए हैं? एक सवाल है बहुत बड़ा। जब किसी भी कलीसिया में जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा पर ही खाली जोर दे, परमेश्वर के वचनों से हट करके, उद्धार की, पापों की क्षमा, मन फिराव की बातों से हट करके, शुद्धता और पवित्रता की बातों से हट करके, परमेश्वर की इच्छा से हट करके, अपनी मर्जी से उन बातों को सिखाए जो परमेश्वर के वचन में है ही नहीं, उन लोगों से मेरा यह सवाल है कि ऐसा तो नहीं कि आप अन्य अन्य भाषा में बोल करके सोचो कि शैतान कंफ्यूज हो गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप अपने आप को जांचो कि ऐसा तो नहीं कि आप शैतान की युक्तियों में फंस करके खुद घनचक्कर बन गए हो और खुद उसके हाथों में पड़ करके आप, शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा हो। इस बात को आप जांच लीजिए, समझ लीजिए, ताकि हम शैतान की युक्तियों में फंसकर कहीं नष्ट ना हो जाए। मैं आपके सामने पहला राजा 22 अध्याय उसके 1 पद से लेकर कुछ बातों को रखना चाहता हूं, ताकि इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। वहां पर एक घटना है, आहाब राजा जो एक मूर्ति पूजक राजा था, जिससे परमेश्वर घृणा करता था, नफरत करता था, क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रजा को बहका दिया था परमेश्वर के पीछे चलने से। और उसने क्या किया, जब यहोशापात राजा जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, जब उसके पास गया, यहोशापात राजा के सामने अपने कर्मचारियों से आहाब ने कहा, वो आराम का जो है, गोलान का रामोत जो है वो आराम के कब्जे में है, वो हमारा है, गोलान का रामोत हमारा है, हम कब तक उनके बंधन में रहेंगे, कब तक उनके कब्जे में उसको दे रखेंगे, हम क्यों ना उनसे लड़ करके अपनी जमीन को अपने हिस्से में कर ले। और उसने यहोशापात राजा से पूछा, यहोशापात ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तेरी सहायता करूंगा। लेकिन यहोशापात जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसने राजा आहाब से कहा कि यहां पर कोई यहोवा का नबी है जिसे हम पूछ सके। आहाब राजा ने 400 नबियों को वहां पर जमा कर दिया, और जिनके अंदर एक झूठ बोलने वाली आत्मा समाई हुई थी, जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी कर रहे थे और यह कह रहे थे कि हाँ हाँ राजा तू चढ़ाई कर, क्योंकि यहोवा तेरे हाथ में आराम की सेना को कर देगा। और उसमें से एक नबी सिदकिय्याह था, वो लोहे के सिंग दो सिंग बना करके आहाब राजा के पास ला करके कहता है, महाराज इसके द्वारा आप मारते मारते शत्रुओं का सत्यानाश कर डालेंगे। लेकिन यहोशापात राजा ने फिर पूछा कि यहां पर कोई यहोवा का और नबी है जिससे हम पूछ सकें। आपने कहा हाँ एक और है, लेकिन वो हमेशा मेरी हानि की भविष्यवाणी करता है, कल्याण की नहीं करता, इसलिए मैं उसे घृणा करता हूं। लेकिन यहोशापात ने आहाब को समझाया कि राजा ऐसा ना कहे, आप उसे बुलवा लीजिए। और जब वो नबी बुलाया गया, मीकायाह, तो जो कर्मचारी राजा का उसे बुलाने गया, वो मीकायाह नबी से कहता है कि सारे नबी एक ही मुंह से बोल रहे हैं, एक ही भाषा में बोल रहे हैं, वो राजा के कल्याण की बात कर रहे हैं, वो एक ही जैसी बात कर रहे हैं, तो भी उन्हीं के समान बात करना। लेकिन मीकायाह कहता है, यहोवा के जीवन की सौगंध, जो यहोवा मुझसे कहेगा मैं वही कहूंगा। जब वो राजा के सामने आया, राजा ने पूछा कि यहोवा की इच्छा क्या है, हम रमोत को लेने के लिए आराम पर चढ़ाई करें या ना करें। मीकायाह कहता हाँ करो। आहाब कहता है कि मैंने तुझे कितनी बार शपथ धरा कर कहा है कि तू यहोवा का ध्यान करके मुझसे कहा कर। तो मीकायाह कहता तो फिर सुनो यहोवा का वचन, तेरे इन 400 नबियों में परमेश्वर ने एक झूठ बोलने वाली आत्मा समवाई है।
उसने तुम्हें भरमाया है। लेकिन परमेश्वर की मनसा क्या है, इच्छा क्या है? परमेश्वर ने तुम्हारी हानि ही ठानी है। वो नहीं चाहता है कि तुम युद्ध करो। अगर तुम युद्ध करने के लिए जाते हो तो मुझे सारा इस्राएल उन अनाथ भेड़ बकरियों के समान इस्राएल के पहाड़ों पर मुझे तितर बितर नजर आया है। इसलिए यहोवा ने तुम्हारी हानि की ही बात कही है, तुम युद्ध मत करो। लेकिन अहाब ने उसकी बात नहीं मानी और क्या कहा? यहोशापात से मैंने कहा था, अहाब ने कहा यहोशापात से मैंने कहा था कि यह मेरी कुशल की नहीं हानि की भविष्यवाणी करेगा। परमेश्वर की चेतावनी पाने के बाद भी वो नहीं रुके, युद्ध करने गए। और जैसा एलिया नबी ने कहा था, अहाब राजा उसी युद्ध में मारा गया। उसके रथ को एक तालाब में धोया गया, उसके खून को, और उसके खून को जिस तालाब में धोया गया वहां पर कुत्तों ने आकर के उसके खून को चाट लिया। एलिया नबी की यह भविष्यवाणी थी। आज भी ऐसे ही लोग जो ऊट पटांग परमेश्वर की इच्छा से हटकर, परमेश्वर के वचनों से हटकर के लिखी हुई जो बात नहीं है, परमेश्वर ने हमें जो करने के लिए नहीं कहा, उसको अपनी तरफ से परमेश्वर का भेद रहस्य बता करके लोगों को सिखाते हैं, भरमाते हैं। ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है कि तुम पश्चाताप करो। तुम लोगों को क्या सिखा रहे हो, इस बात पर विचार करो। जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं वो अपने ऊपर विचार करें, क्या वाकई जो अन्य भाषा आप बोलते हो, क्या वो परमेश्वर की आत्मा का दिया हुआ वरदान है? क्या वो वाकई पवित्र आत्मा का वरदान है, या बनावटी नकल करके आप उसको बोलते हो? आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शैतान को कंफ्यूज करने के चक्कर में खुद ही शैतान की युक्तियों में फंस करके घनचक्कर बने हुए हैं और शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा है, भरमा रहा है, और आप झूठ की प्रतीति करके अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो किसी काम की नहीं है। इसलिए आप विचार करो अपने ऊपर। मैं आपको अन्य भाषा बोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अन्य भाषा बोलने वाले को मना ना करें। लेकिन आप जो बोल रहे हो, आप प्रार्थना करो कि उसके अर्थ को भी समझ सको, और यह जांच लो कि आप जो बोल रहे हो वो पवित्र आत्मा का दान है या फिर बनावटी है या किसी और आत्मा का दिया हुआ है। इसलिए याद रखो, यह कहना कि अन्य भाषा में की गई प्रार्थना को शैतान नहीं समझता, वो स्वर्गीय भाषा है, यह बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बारे में कहीं पर स्पष्ट रूप से नहीं बताता कि अन्य भाषा में की गई प्रार्थना को शैतान नहीं समझता। अगर शैतान नहीं समझता है यह स्वर्गीय भाषा है, तो शैतान किस भाषा में स्वर्ग में बातचीत कर रहा है? आप तो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए। अगर आप अपनी तरफ से यह सिखाते हो कि अन्य भाषा में की गई प्रार्थना को शैतान नहीं समझता है, स्वर्गीय भाषा है, तो आप तो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए। मसीह ने भी ऐसा नहीं सिखाया, मसीह के चेलों ने ऐसा नहीं सिखाया। और वचन कहता है पहले दूसरा यूहन्ना की पत्री में 9 पद से लेकर के 11 पद तक, वो एक ही अध्याय है उसमें, दूसरा यूहन्ना की पत्री में 9 पद से लेकर 11 पद तक लिखा है कि जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसको ना नमस्कार करो ना अपने घर में आने दो। वचन कहता है कि जो कोई जन ऐसे जन को नमस्कार करता है या अपने घर में बुलाता है वह उसके पापों में सहभागी हो जाता है। आज बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी भीड़ लोगों के द्वारा गुमराह की जा रही है, जो अन्य भाषा पर जोर देते और ये कहते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो तुम्हारी आत्मिक उन्नति होगी। बिल्कुल होगी, वचन कहता है, लेकिन यह जांच लो कि जो आप अन्य भाषा बोल रहे हो क्या वो पवित्र आत्मा का दान है? अगर पवित्र आत्मा का दान है तो क्या आपके अंदर आत्मा के 9 फल दिखाई पड़ते हैं? आपको वचन की समझ है, आपके अंदर पवित्रता है, आपके अंदर और भी तो आत्मा के फल नजर आने चाहिए। अगर आपको यह सिखाया जाता है कि शैतान कंफ्यूज होता है, आप विचार कर लीजिए, ध्यान करिए इस बात पर कि वचन इस विषय में क्या कहता है। आज बड़ी बड़ी भीड़ मैंने लोगों के मुंह से सुना है
वहां पर दुष्ट आत्माएं आकर खेलती हैं और वो दुष्ट आत्मा बोलती है, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। वो दुष्ट आत्मा बोल रही है, अपने भेद को बता रही है। क्या वो दुष्ट आत्मा झूठ नहीं बोल सकती आपको भ्रमित करने के लिए? और आप उस दुष्ट आत्मा की बात की प्रतीति कर रहे हो। वचन से हट करके, वचन को छोड़कर उस दुष्ट आत्मा की बात आप मान रहे हो। आप क्या कर रहे हो? इस बात पर आप विचार करिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम शैतान के हाथों में पड़ करके शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जाए और अपने अनंत जीवन के प्रतिफल को खो दें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।